ओम शांति। आज 18 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर हम सभी दिल की गहराइयों से बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें सहज योगी बनना सिखाया और सहज योगी बनने की सहज विधि सिखाई कि एक शब्द मेरा बाबा दिल से याद करो। मेरा बाबा कहते ही असंभव संभव हो जाता है। पहाड़ जैसी बात भी राई बन जाती है। राई तो फिर भी कड़क होती है, अभी तो रुई बन जाती है। दुनिया वाले कहेंगे कैसे होगा, आप कहेंगे ऐसे होगा। सरल शब्दों में सहज योगी बनना है तो मेरा बाबा शब्द दिल से याद करना है, बाबा को साथ रखना है। विशेष रूप से मुरली में बाबा ने समझाया कि दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो आप निरंतर योगी बन जाएंगे। बाबा शब्द कहते ही आत्मा को बाबा की स्मृतियां, बाबा के गुण स्वतः बुद्धि में इमर्ज होने लगते हैं। याद दिलाया बाबा ने कि सबसे नंबर 1 फूल श्री कृष्ण है। अब तुम बच्चे यहाँ आए हो श्री कृष्ण जी के समान 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए। अब आप यहाँ जीते जी मरना सीखते हो, अर्थात जीते जी मात पिता की गोद में आए हो। जब मात पिता के पास आए हो, अब बुद्धियों कहीं और नहीं भटकना चाहिए। सबसे स्वीट संबंध पिता का होता है। बाबा आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। इस बाबा के संबंध के साथ शिक्षक का संबंध, सतगुरु का संबंध, इन पर बाबा ने आज विस्तार से समझाया। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सबको बहुत प्यारा लगता है, सभी नैनों पर रखते हैं। खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है, सभी नैनों पर रखते हैं। क्वेश्चन है, लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है, स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? लौकिक में भी स्वीट फादर को ही कहा जाता। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है, हम उसके लवली बच्चे हैं। स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना है, दूसरों को भी कराना है। घर ग्रस्त में रहते नॉलेज को धारण करना है, दूसरों को भी कराना है। गीता है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते, बाप को बधाई दी जाती। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं अविनाशी हैं, वह शरीर की बात है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 साकारी बाप लिए, वास्तव में हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्माएं रहने वाली भी निर्वाण धाम, शांति धाम की हो, जहां बाप के साथ सब निवास करते हैं, उसे आत्माओं की दुनिया कहेंगे। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो, बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। सत्युग में बाप का कोई सिमरण नहीं करते, बुद्धि नीचे आ जाती। उनको याद करेंगे, कहेंगे ओ बाबा, इनको भी बाबा कहते, वो भी फादर है। लौकिक बाप को यहाँ देखते हैं, पारलौकिक बाप को बुलाते तो नजर ऊपर जाती है। अब तुम उस बाप के बने हो। पारलौकिक पिता कहते ही पारलौकिक बाबा कहते, सबकी नजर ऊपर जाती है। बाबा कहते कि अभी आप उस पारलौकिक बाप के बने हो, अब उस बाबा के बने हो। जानते हो पहले हम पवित्र थे, राजभाग किया, अब 84 जन्म पूरे हुए, दुखी हुए,
इसलिए बाबा को याद करते हैं। वह वस्त्र पहनते पहनते अब तमो प्रधान बन गया। शरीर रूपी वस्त्र पहनते पहनते आत्मा अब तमो प्रधान बन गई। पहले आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती। पहले गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन में आए। इसको जेवर भी कहा जाता। सोने में खाद डालते हैं ना, बाबा समझाते अब तुम आत्माएं पतित हो गई, सोना काला हो गया, तुम काले इम्प्योर बन गए। पहले तुम आत्मा प्योर थी, शरीर भी प्योर था, फिर प्योर शरीर कैसे लेंगे? क्या स्नान करने से? स्नान करने से कुछ होता नहीं। आत्मा पुकारती, हे पतित पावन बाबा। ये बाबा अक्षर कितना मीठा है। फील करेंगे 3 सेकंड, बाबा अक्षर कितना मीठा है। बाबा ने कहा ये बाबा अक्षर बहुत अच्छा है। भारत में भी बाबा अक्षर कहते हैं। बच्चे बाबा बाबा करते रहते। अब तुम बच्चे जानते हो, आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हैं। बाबा कहते हैं हमने पहले पहले तुम्हें स्वर्ग में भेजा, पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आके पहुंचे हो। अंदर में सदा बाबा बाबा कहते रहो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनको ही सब याद करते हैं। हे पतित पावन बाबा आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। सब अपनी अपनी भाषा में बुलाते हैं। जब दुनिया पुरानी होती है तब पुकारते हैं, तो जरूर संगम पर आएंगे। ये भी तुम जानते हो, शास्त्रों में अगड़म बगड़म बहुत लिख दिया। तुम बच्चों को पक्का निश्चय है हमारा मोस्ट बिलव्ड बाबा है, मोस्ट लवली बाबा है, बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है। बाबा भी कहते स्वीट चिल्ड्रन, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में भी फादर ही स्वीट होता है। फिर स्वीटेस्ट कहेंगे टीचर को। टीचर अच्छा होता, फिर भी पढ़ाते हैं। कहा भी जाता नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। योग को याद, ज्ञान को नॉलेज कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाया था, तभी शिव जयंती मनाते। परंतु शिव बाबा कैसे आया किसी को पता नहीं। चित्रों में त्रिमूर्ति है, शिव है ऊपर में, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। स्थापना कौन कराते हैं? करण करावनहार शिव बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है शिव, वह हुई रचना, उनका रचता है शिव, वो निराकार है। यह साकार सृष्टि, सृष्टि चक्र है जो रिपीट होता है। सूक्ष्म वतन को सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे, ये मनुष्य सृष्टि ही चक्र लगाती, बाकी ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में चक्र की बात है। अब है कलयुग नरक, सतयुग है स्वर्ग। नरक वासियों को स्वर्गवासी कौन बनाए? वाम मार्ग में जाने से पतित हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन सुख से दुख में आते जाते दुनिया तमो प्रधान बन जाती। तब कहते बिल्कुल तमो प्रधान बुद्धि है, ये बहुत सतो प्रधान बुद्धि है, जैसे देवता समान है। वास्तव में पूजा देवताओं की होनी चाहिए, परंतु देवता हो तो इस समय कोई है नहीं, क्योंकि दैवी गुण उनमें है नहीं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते, उनको पूजते हैं। भारतवासी अपने को देवी देवता कह नहीं सकते, नाम तो बहुतों के हैं, फलानी देवी फलाना देवता, परंतु वह गुण तो है ही नहीं। गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आत्मा किसके सामने कहती है? बाप के सामने कहना चाहिए। बाप को भूलकर भाइयों के पीछे पड़े हैं, अर्थात देव आत्माओं के चित्रों के सामने जाके बोलते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर्स है ना। बाबा ने कहा शिव बाबा के सामने कहना चाहिए, कह देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के सामने, उनसे कुछ भी मिलने का है नहीं। ब्रदर्स की पूजा करते रहते, नीचे गिरते जाते। अब तुम्हें फादर से वर्षा मिलता, फादर को कोई जानते नहीं, उसे सर्वव्यापी कह देते। अरे फादर का नाम कह देते, वह तो नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम एक और अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो, फिर न्यारा कैसे कहते हो? ये भी समझते हैं ला मुजीब सबको तमो प्रधान बनना ही है। फिर जब बाप आए तब आके सतो प्रधान बनाए। आत्मा को प्योर जरूर होना है। सब आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होनी है। जानते हो भी हम बाबा के बने हैं। बाबा आया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ,
भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ। रथ में जरूर आत्मा होगी ना। कहते भागी रथ ने गंगा लाई। अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी? ये तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है, सागर से बादल भरकर फिर बरसते हैं। आजकल साइंस की ताकत से पानी को मीठा बना देते। नेचुरल बादल कितना बरसते, कितना पानी आ जाता, बाढ़ हो जाती। कहाँ से इतना पानी आता है? बादल ही खींचते हैं। बाकी इंद्र आदि कुछ है नहीं, ये तो बादल भरकर फिर बरसते हैं। वास्तव में ये है ज्ञान की वर्षा। ये नॉलेज है ना। इससे क्या होता है? नॉलेज से क्या होता है? पतित से पावन बनते हैं। गंगा यमुना नदी सतयुग में भी होगी ही। कहते श्री कृष्ण वहां खेलपाल आदि करते थे। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। वहां तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते हैं। बहुत अच्छा फूल है। फूल कितना प्यारा लगता। फूल से ही सुगंध लेते। कांटे से सब सुगंध लेते हैं क्या? यह कांटों का जंगल। निराकार बाप कहते मैं आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाता हूँ। इसलिए बबुल नाथ नाम रखते हैं। बबुल कांटों को फ्लावर बनाते, इसीलिए महिमा गाई जाती। कांटों को बाबा फूल बनाते, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती। कांटों को फूल बनाने वाला नाच। तो बाबा से कितना लव होना चाहिए। लौकिक बाप होते भी आत्मा पारलौकिक बाप को याद करती है, क्योंकि दुखी है। ये भी खेल है। तुम आधा कल्प से याद करते आए हो। वो आते हैं तभी तो शिव जयंती मनाते हैं। तुम जानते हो बेहद बाप के बच्चे बने। हमारा संबंध उनसे है, लौकिक से भी है। बेहद का बाप कहते मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। आत्मा जानती ये लौकिक बाप है, वो पारलौकिक बाप है। आत्मा पारलौकिक बाप को बुलाती है, कहती है हे भगवान, ओ गॉड फादर। जब फादर घर में बैठा है तो ओ फादर कह के क्यों पुकारते हैं? आत्मा उस अविनाशी बाप को याद करती है। वो कब आकर नई दुनिया रचते हैं, ये भी अब तुम समझते हो। जरूर कहेंगे कलयुग अंत, सतयुग आदि के संगम पर आएगा। कलयुग क्या, यू फिर लाखों वर्ष कह देते। मनुष्य भगवान को पाने के लिए कितना भटकते हैं। सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? उनको तो पहले मिलना चाहिए। बाबा ने समझाया पहले पहले भक्ति तुम शुरू करते हो, तुम्हें पहले ज्ञान मिलना चाहिए। तुम पहले आसुरी अवगुणों वाले थे, अब तुम दैवी गुणवान देवता बनते हो। आप फिर से दैवी गुण वाले बनते हो। इतने ऊंचे स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो। वहां की हर चीज फर्स्ट क्लास होती है। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। तुम्हारे लिए वहां हीरे जवाहरात के महल बनेंगे। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक शिव बाबा से वर्षा मिल ना सके, शूद्र वर्षा ले ना सके। ये यज्ञ है ना, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता। शिव को रुद्र भी कहा जाता। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव बाबा ने ज्ञान यज्ञ रचा है। ये यज्ञ शिव बाबा ने रचा। भक्ति पूरी होती तो यज्ञ रचा जाता। मनुष्य यज्ञ रचते भक्ति मार्ग में। सत्युग में देवताएं कभी यज्ञ आदि नहीं रचते। यह है राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस नाम से शास्त्रों में गायन है। भक्ति और ज्ञान आधा आधा है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। ये बाबा समझाते। सदा बाबा बाबा करते रहो। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने वाला है। मोस्ट बिलव्ड बाबा है। उनसे जास्ती प्यारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प बाप को याद किया, अब जानते हो उस बाप के हम बने हैं। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप को याद करो। सब तो यहाँ रह ना सके, हाँ उस बाबा के पास रह सकते हो। कहाँ? कौन सा बाबा? उसका नाम है शिव बाबा के पास। कहाँ रहेंगे? परम धाम में। वहां सब आत्माएं रह सकती हैं, यहाँ तो नहीं रह सकती। यहाँ तो थोड़े ही रहेंगे। मधुबन में आते हैं तो बाबा कहते सभी तो यहाँ नहीं रह सकते। बाकी यहाँ मूल वतन, वहां तो सब आत्माएं रह सकती हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को नॉलेज लेनी है। ये पढ़ाई है ना, कोई भी मिलते हैं तो उन्हें बताना है दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में पारलौकिक बाप को याद करते हैं। वह बाप अब आया हुआ है। मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा है। श्री कृष्ण भी सबका मोस्ट बिलव्ड है, परंतु शिव बाबा है निराकार।
श्री कृष्ण है साकार। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वह विश्व का मालिक, उनको भी बनाने वाला शिव है। दोनों ही प्यारे हैं, परंतु दोनों में जास्ती प्यारा कौन? कहेंगे सदा शिव। शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाते हैं। बाकी श्री कृष्ण क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। तमो प्रधान आत्माओं को बाबा आकर सतो प्रधान बनाते, तो गायन उन्हीं का है। श्री कृष्ण तो बच्चा है, उनका डांस आदि दिखाते। शिव बाबा क्या डांस करेंगे? बाबा समझाते, तुम सब पार्वतियां हो, शिव अमरनाथ तुम्हें कथा सुना रहे हैं। आप आत्माएं पार्वतियां हो, बाबा कथा सुना रहे हैं। दूसरी कोई पार्वती नहीं, अर्जुन भी एक नहीं, तुम सब अर्जुन हो, द्रौपदियां भी तुम हो। बाबा कहते, बच्चे अब अपवित्र नहीं बनना। दिखाते श्री कृष्ण 21 जन्मों के लिए दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने साड़ियां दी, अब 21 साड़ी पहनी जाती हैं क्या? ये भी खेल दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ऊपर से साड़ियां देते जाते। अब 21 साड़ियां कैसे पहनेंगे? वास्तव में अर्थ ये है, बाबा अपवित्र होने से बचाते हैं, फिर 21 जन्म तुम पवित्र रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान स्वीट बनना है, आत्म अभिमानी होके रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान स्वीट बनना है, आत्म अभिमानी होके रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है। याद की अग्नि से विकारों के खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। बहुत सुंदर वरदान। पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। पहाड़ जैसी बात को बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस और कोई बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, बाबा कहा पहाड़ रुई बन जाएगा। राई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है, रुई नरम और हल्की होती है, तो कितनी भी बड़ी बात रुई के समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे, कहेंगे कैसे होगा, आप कहेंगे ये ऐसे होगा। बाबा कहा बुद्धि में टच होगा, ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। यही सहज योगी जीवन है। बाबा कहा तो बाबा टचिंग देंगे, ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, सहज हो जाएगा। ये सहज योगी जीवन है। स्लोगन है, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप समान संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। आज हम मेरा बाबा इस शब्द को दिल से स्वीकार करेंगे और प्यार से कहेंगे शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। एकाग्र हो जाएं, मन की आंखों से बाबा को देखें। ज्योति स्वरूप बाबा, उनसे निकलती अनंत किरणें, मीठे से मीठा बाबा, शक्तियों का भंडार बाबा। जो भी बातें पहाड़ जैसी लगती हैं, सब बाबा को समर्पित कर दें। बाबा के मीठे बोल कानों में गूंजते रहें। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बस दिल से कहना मेरा बाबा। पहाड़ जैसी बात भी राई तो क्या रुई बन जाएगी।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।